आज हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं और उसी के बजट को अनुदान मांगों को पास करने के लिए। शिक्षा हमारा फंडामेंटल अधिकार है, हमारी राइट है और प्रत्येक सरकार जो भी पावर में आती है अपनी तरफ से एक प्रयास करती है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाए, शिक्षा की सुविधाएं दे। समरजीत सिंह जी, एक सेकंड। माननीय सभापति महोदय, जूली साहब, आज अभी जो शिक्षा की डिमांड पर बैठे हैं वो सभी माननीय सदस्यों की ओर देखें हैं, बहुत पुराने अनुभवी है और नज़र घुमाएंगे तो देखेंगे जो हमारे आने वाला भविष्य है वो थोड़ा कम है। इस पर आप और हम दोनों गंभीरता से विचार करें। उधर भी कमी लग रही है, दोनों तरफ का, मैंने एक तरफ नहीं कहा, मैंने दोनों तरफ ही कहा है। प्लीज सदस्य। हाँ, उच्च शिक्षा मंत्री भी नहीं है। शिक्षा मंत्री जी सो गए थे, आप खुद जगा के गए हैं और 3 ही मंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल गायब है। फुल है तो क्या शिक्षा पे चर्चा करेंगे आप? यही शिक्षा दे जिनको करनी है वो नहीं है। हाँ, जिनको करनी है हम सारी व्यवस्था फिट कर देंगे। सभापति महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि चिंतित नहीं है, जो चिंता कर रहे हैं उनकी तो सुन लो आप, और आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप बात पहुंचाइएगा। मंत्री जी भी विराजे हैं। हर सरकार प्रयास करती है अपनी तरफ से। इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में लाखों करोड़ों का रुपए खर्च होता है। मेरी तो कई बार मैं जब पढ़ता हूँ तो लगता है कि जैसे अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे शिक्षा सरकार का ही दायित्व है, सरकार ही चलाती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर की स्कूल एजुकेशन नहीं है। होना यही चाहिए कि सरकार की कंट्रोल में हो, सरकार की स्थितियाँ बने, और आप सभी ने प्रयास किए, हमारी सरकार ने भी किए। चाहे पिछली सरकार ने सारी स्कूलों को 12वीं स्कूल कर दी, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ कुछ ऐसी योजना लाएं ताकि जो प्राइमरी स्कूलें हैं 20-20, 30-30 साल से चल रही है, उन स्कूलों को भी आप कुछ सोचिए, जहाँ के बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी हो, उन स्कूलों को भी क्रमोन्नत करने का प्रयास आप लोगों को प्राइमरी से मिडिल करना चाहिए। शिक्षा, कई बार सोचते हैं शिक्षा के बारे में तो हम लोग, हमारे बच्चे IIT की परीक्षाएं देते हैं, 1 लाख में से 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और 99,000 जितने भी हैं वो सारे रिजेक्टेड होते हैं। मेरी तो मान्यता है सभापति महोदय कि शिक्षा के क्षेत्र में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसलिए आप जो अभी राइजिंग राजस्थान की बातें चलती है, हमने इतना फंड लिया है, सब लिया है, आप एजुकेशन सेक्टर में लाइए। जब तक हम हमारी पीढ़ियों को तैयार नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर की कंपनियां तो आके कमा के चली जाएंगी, वो नौकरियों पे भी लगाएंगे तो अपने लोगों को लगाएंगे। जब तक हम हमारे यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार नहीं करेंगे, और वो तैयार कब होगा? जब हम हमारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे शिक्षा संस्थाएं स्थापित करेंगे, MBAs हो, इंस्टीट्यूट हो, अभी मेडिकल कॉलेज आपने सरकारों ने की है हर ज़िले में, तो आप देखना कि आने वाले समय में हर ज़िले में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से मेरा सुझाव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा राजस्थान की जनता को ही होगा, अंत में हम सबको होगा। लाइसेंस सिस्टम है, लाइसेंसरों के लिए भटकना पड़ता है स्कूलों के लिए, उसको भी कम किया जाए। शिक्षा की स्थिति तो ये है, मैं अभी ये न्यूज़ देख रहा था पत्रिका की कि कक्षाएं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है, कक्षाएं नहीं लगती, परिणाम गिर रहा, सिलेबस तक उपलब्ध नहीं है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से टीचर्स के पद, आप सभी, हम सभी अगर अंदर झांक के देख लें, या हम पार्टी की बातें कर लेंगे, पार्टी पक्ष की बातें कर लेंगे, पर जब हम गाँव में जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के पद खाली पड़े मिलते हैं, और जो सिटी एरियाज हैं उन सिटी एरिया में पद ज़्यादा भरे पड़े हैं और ग्रामीण इलाकों के पद खाली हैं। तो शिक्षा मंत्री जी विराजे हैं, मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी कोई नीति बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हर स्कूल में प्रोपोर्शनली बच्चे और टीचर्स के अनुपात में स्थिति रहे। वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल्स के प्रमोशंस आपने कर दिए, और सभी एक जगह बैठे, अभी तक उनको प्रिंसिपल्स के प्रमोशन हो गए, उनको भी नहीं लगाया गया।
इस चीज़ को भी आप ध्यान दें। डेपुटेशन एक सबसे बड़ा रोग है। डेपुटेशन पे शिक्षकों को भेज दिया जाता है, अधिकारी लोग लेके चले जाते हैं, एसडीएम ऑफिस में, तहसील में, सब जगह बिठा दिए जाते हैं। इस डेपुटेशन के रोग को भी आप कम कीजिए, क्योंकि अगर डेपुटेशन नहीं होगा तो पद खाली नहीं रहेंगे। ये मेरा आपको सुझाव है। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा उच्च शिक्षा के बारे में। उच्च शिक्षा के बारे में भीनमाल में 1966 में कॉलेज खुली थी मंत्री जी, 1966 में, और भामाशाह ने उस कॉलेज को खोला था। 1648 नियमित विद्यार्थी हैं वहाँ पे, और जिसमें विज्ञान संकाय है, कला संकाय है, वाणिज्य संकाय है। कला संकाय में 1333 के करीब स्टूडेंट है, पर यूजी में खाली एक विषय है वहाँ पे अभी तक, हिंदी का। पीजी में, यूजी में नहीं, पीजी में उस विषय में। और आपको वहाँ सबसे बड़ी मांग है अभी कि भूगोल, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, साहित्य, विज्ञान, ये सारे शुरू करेंगे तब लोगों को लाभ मिलेगा। भिनमाल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, साइंस फैकल्टी नहीं है पीजी में। भामाशाहों ने वहाँ पे साइंस की इतनी बढ़िया लैब्स बना रखी है जो कहीं राजस्थान में मेरे ख्याल से नहीं होगी। आप इनिशिएट करें, इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि हम राजस्थान की बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट लाइए आप शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और तब हमारी पीढ़ियों को हम आगे के लिए तैयार कर पाएंगे। विज्ञान संकाय का मैंने आपको निवेदन किया। शैक्षणिक स्टाफ में भिनमाल कॉलेज में 21 पद स्वीकृत हैं और 8 पद ही भरे पड़े, और इसमें भी फिर वही डेपुटेशन का रोग आ गया। डेपुटेशन पे काफ़ी शिक्षक चले गए, लेक्चरर्स चले गए। इस डेपुटेशन से छुटकारा दिलाओ, इससे तो ट्रांसफ़र कर दो भाई। पद खाली होंगे तो कम से कम भरे तो जाएंगे वो, वरना डेपुटेशन करा के टीचर्स, लेक्चरर्स चले जाते हैं और पद वहीं के वहीं खाली रह जाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि किसने क्या किया। हर सरकार आती है, हमारी सरकार आई तो हमने चाहे 12वीं स्कूलें की तो कोई अच्छा डिसीजन था। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, आप लोग उसका विरोध करते हैं। किसके बच्चे पढ़ते हैं? आज भी मैं आपको कहता हूं कि सरकारी विद्यालय से निकले हुए बच्चे ज़्यादा आईएएस अफसर बने हैं या पदों पे पहुंचे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में, और हम सब यहाँ बैठे हैं। अगर हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का आपने कहा टीचर्स आएंगे वगैरह आएंगे, तो सिस्टम को लागू करने पर, डेवलपमेंट होने में समय लगता है। ये डिसीजन भी आने वाले समय में ऐतिहासिक डिसीजन बन के रहेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता, आप लाइए, आप भी योजना लाए, हम तारीफ करेंगे उसकी, पर शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हम जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। मैं आंकड़ों के मायाजाल में नहीं जाकर मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा के समय में जो आपने बातें कही और मुझे भी समय दिया, एक तो ये खाली पद भरे। आज प्राथमिक स्कूलें अगर कोई 30 साल, मेरे यहाँ पे एक पीपली नाड़ी स्कूल है, 98 में बनी और एक कमरे से चल रही है, 200 बच्चे हैं उसके अंदर, सर ढकने की जगह नहीं है। तो इस तरह के आप पता करके, अभी अच्छा था, मैंने सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि बजट के बाद जब चर्चा के समय सारे प्रभारी मंत्रियों को और सेक्रेटरीज को भेजा गया जिले में कि पता लगाओ क्या लागू हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरा सुझाव है कि आप लोग फीडबैक लीजिए, अपडेट रहिए, और जो सिस्टम में खराबियां हैं उसको ठीक करने का प्रयास हम करेंगे, तभी हम एक अच्छी शिक्षा इस देश को और इस जनता को उपलब्ध करा पाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री देवेंद्र